हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी मणिपुर की। तो यस, इनकी तरफ से भी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं फॉर पीएचडी एडमिशन्स। हम उसी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सारे एनआईटीज़ की बात करें, ठीक है, तो देखिए बाकी फॉर्म्स अभी नहीं आए हैं। एमबीए के फॉर्म्स ज़रूर आए हुए हैं, तो आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप जिस भी एनआईटी में इंटरेस्टेड हो उनकी वेबसाइट को ओपन करिएगा एंड देन आप एमबीए के फॉर्म्स से रिलेटेड इन्फो देख सकते हैं। तो हम पीएचडी की स्पेसिफिकली बात करेंगे। तो देखिए, एनआईटी में सबसे पहले आपको पता है मेघालय के फॉर्म्स आए थे, देन एनआईटी प्रयागराज के फॉर्म आए थे। दोनों ही फॉर्म्स ओवर हो चुके हैं और आई नो एनआईटी मेघालय की जो डेट थी 24-25 मई थी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट थी वो आनी थी, बट अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं थी वेबसाइट पे। अभी जब मैंने चेक किया तो हम जब आएगी लिस्ट तो ज़रूर देखेंगे। उसके अलावा एनआईटी सूरत की डेट सभी हैं, ठीक है, और आई थिंक अबाउट टू एंड होगी नेक्स्ट मंथ जून के फर्स्ट वीक में ही एंड होनी है, तो आप देख लीजिएगा। देन उससे पहले एनआईटी कैलिकट का फॉर्म आया था, बट डेट्स क्योंकि एक्सटेंड की गई हैं तो अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, 31 मई तक। उसके बाद नेक्स्ट है एनआईटी जमशेदपुर, उनके फॉर्म्स अभी लाइव हैं, ओपन हैं। देन नेक्स्ट हमने आज ही डिस्कस किया है वीडियो में अबाउट एनआईटी आंध्र प्रदेश या एनआईटी आंध्रा, एनआईटी एपी, उनकी डेट्स है। और अब हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एनआईटी मणिपुर। बाकी इंस्टीट्यूट्स की अभी कोई अपडेट नहीं है रिगार्डिंग पीएचडी एडमिशन फॉर्म्स। तो यस, ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है, जो पहली बार इस पर्टिकुलर चैनल के किसी वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए। बट चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को। तो देखिए, सबसे पहले आपको इनकी वेबसाइट पर विजिट करना होगा विच इज़ nitmanipur.ac.in, ठीक है। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा और यहीं पे आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा रिगार्डिंग द एडमिशन, राइट। तो यहाँ पे देखिए, वेट, यस, तो देखिए यहाँ पे है अनाउंसमेंट्स या बेसिकली एडमिशन का सेक्शन, और इसमें है एडमिशन फॉर पीएचडी, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2021। तो आई एम होपफुल कि सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपको मेरे ही चैनल पे मिल रहा है। तो अगर हाँ, तो आपको पता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब किए बिना इस वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो येस, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल। तो इस पर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर पेज ओपन होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो ये डेडिकेटेड पोर्टल है या पेज है रिगार्डिंग द पीएचडी एडमिशंस। सो किस किस डिपार्टमेंट या डिसिप्लिन में फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं, सबसे पहले उनकी ही बात करेंगे हम। तो सबसे पहले एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, देन सीएससी इलेक्ट्रिकल, देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ईसीई, देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो येस, आई डोंट थिंक ह्यूमैनिटीज़ के फॉर्म्स इस बार इन्वाइट किए गए हैं, ठीक है, बट आगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन है तो हम अभी देख लेते हैं। देन कैटेगरी, सो रेगुलर कैटेगरी है, स्पॉन्सर्ड में फुल टाइम है, सेल्फ स्पॉन्सर्ड में फुल टाइम है, देन पार्ट टाइम, प्रोजेक्ट स्टाफ एंड एक्सटर्नल, राइट। तो ये कुछ आपके कैटेगरीज थे जिनके अंडर होगा। और इंस्टीट्यूट की जो फेलोशिप है वो सिर्फ नेट और गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ही मिलेगी। तो अगर आप नेट गेट कुछ भी क्वालिफाइड नहीं है तो आपको इंस्टीट्यूट फेलोशिप नहीं मिलेगी, आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड के कैटेगरी में आएंगे, ठीक है, बट हाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। सो उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे। सो एप्लीकेशन फॉर्म आया है या नोटिफिकेशन आया है 24 मई 2021 को एंड द लास्ट डेट इज़ 23 जून 2021। 23 जून तक आप अप्लाई कर सकेंगे। ये जो सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी आपको सबमिट करनी है उसकी भी लास्ट डेट 23 जून है, तो आपको सॉफ्ट कॉपी ईमेल करनी है बेसिकली। देन बाकी डेट्स अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई हैं, इट विल बी अनाउंस लेटर ऑन। देन आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं फॉर रेगुलर या मोर अपडेट्स, ठीक है, अप्लाई करने के बाद। येस, अप्लाई भी ऑब्वियसली इसी वेबसाइट से होगा। तो अब है डिपार्टमेंट जिसमें क्वालिफिकेशन है, स्पेशलाइजेशन है, दोनों चीज़ें डिपार्टमेंट वाइज गिवन है। तो येस, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। सबसे पहले डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग, और जिसमें इन स्पेशलाइजेशंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। सो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ऑन सीस्मिक एनालिसिस, देन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज, हाइड्रोलॉजी एंड चैनल हाइड्रोलिक्स, देन climate change, hydrodynamics, then hydrological modeling, then hydrographic surveying, GIS, remote sensing, flood modeling, water balance analysis, water resource engineering, GIS related topics, structural engineering, etc. तो ये कुछ एरियाज हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट क्वालिफिकेशन, सो मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट इन अप्रोप्रिएट एरिया विद अ मिनिमम CPI कितना होना चाहिए या मार्क्स कितने होने चाहिए। सो 60% मार्क्स हो और कन्वर्जन फॉर्मूला
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी CPI हो 60% का वो होना चाहिए मिनिमम, राइट। देन बैचलर्स डिग्री हो या अगर आपके पास, या मतलब अगर आप डायरेक्ट बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री हो इंजीनियरिंग में या MSc हो, MCA हो आपके पास, जहाँ एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो रिलेटेड एरियाज़ में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इस केस में आपका परसेंटेज 70% हो या जो भी इक्वलेंट CPI है वो हो, और साथ में वैलिड गेट स्कोर भी होना चाहिए। तो ये है क्वालिफिकेशन। देन CSC के एरिया आप देख सकते हैं और इसमें क्वालिफिकेशंस है, फर्स्ट क्लास होना चाहिए BTech MTech दोनों में, और BTech आपका IT या CSC में हो, MTech या ME भी IT या CSC में हो, और कोई ऑप्शन नहीं है। MCA होल्डर्स कांट अप्लाई, राइट। उसके बाद गेट स्कोर होना चाहिए, और वैलिड नहीं लिखा है, अगर सिर्फ BTech है और BTech विथ 70% एंड वैलिड गेट स्कोर अगर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस से है तो उसके लिए है, ठीक है। तो यस, वैलिड गेट स्कोर BTech वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप BTech होल्डर हैं सिर्फ और आप डायरेक्टली PhD के लिए अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एरियाज़ दिए हुए हैं, आपको डिग्री दी हुई है, ये क्वालिफिकेशन जो कि सिमिलर है, 60% के अकॉर्डिंग आपका CPI हो, एंड यस बाकी आप देख लीजिए। देन ECE है, मैकेनिकल है, तो इन सब की जो क्वालिफिकेशंस है वो सेम है, इस वजह से आपको एक साथ देखने को मिल रही है। सो 60% हो अगर आप मास्टर्स किया है आपने, बैचलर्स डिग्री है अगर इंजीनियरिंग में MSc किया है, MCA किया है, तो इस केस में 70% मार्क्स होने चाहिए आपके, और गेट स्कोर वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री की। सो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक, ऑर्गेनिक, कैटालिसिस, मटेरियल केमिस्ट्री या नैनो मटीरियल्स, ये कुछ एरियाज़ हैं ब्रॉड। अब क्वालिफिकेशन है ये विच इज़ मास्टर्स डिग्री हो साइंसेज में, दैट इज़ MSc हो अप्रोप्रिएट एरिया में 60% मार्क्स के साथ, तो यू कैन अप्लाई। देन नेक्स्ट है फिजिक्स, जिसमें मटेरियल साइंस है, नैनो पार्टिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, नैनो पार्टिकल्स, सॉफ्ट मैटर फिजिक्स, इलेक्ट्रो सिरामिक्स, इनमें से किसी एरिया में इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई। सेम है, MSc होना चाहिए अप्रोप्रिएट एरिया में 60% मार्क्स के साथ। अब यहाँ पे है चेक लिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट है। सो आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसे फिल करेंगे, ठीक है। उसके साथ में ये कॉपीज़ होंगी, फ़ोटो कॉपीज़ आपकी जो आपको सेंड करनी है। सो फोटो कॉपी ऑफ मार्कशीट होगी या ग्रेड कार्ड ऑफ सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी बोर्ड एंड अदर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। सो 10 से स्टार्ट करते हुए जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सभी की मार्कशीट्स। देन आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ठीक है, अगर कोई है, अदरवाइज 10th का सर्टिफिकेट कैन वर्क। देन फोटो कॉपी ऑफ प्रॉपर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है आपकी, अनरिजर्व ना मतलब जनरल के अलावा कोई भी है तो आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट हो उसकी फ़ोटो कॉपी। देन ये फॉर्म्स है 1 2 3 4 जो भी एप्लीकेबल हो वो, उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ्स एंड रेफरेंस नंबर ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। सो एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? इट इज़ ₹500 फॉर जनरल एंड OBC एंड ₹250 फॉर SC एंड STs, राइट। तो यस, ये है एप्लीकेशन फ़ी, आप पे करेंगे ऑनलाइन। उसके बाद इसकी जो स्लिप है वो भी आपको, या उसका रेफरेंस नंबर भी आपको देना होगा। अकाउंट का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे गिवन है। सो नेम, अकाउंट नंबर, ब्रांच, बैंक एंड IFSC कोड गिवन है। यहाँ से यू कैन डाउनलोड दी PhD एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हियर टू डाउनलोड। अभी हम ओपन करके देखेंगे, पहले सारी इन्फॉर्मेशंस को देख लें। सो कम्प्लीटली फिल्ड जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा अलॉन्ग विद बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, उसे आपको मेल करना है इस पर्टिकुलर ईमेल ID पे, विच इज़ admissionNITmanipur@gmail.com। आपको ID जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ये पर्टिकुलर ईमेल ID आप देख लीजिएगा, राइट। प्रोसेस क्या होगा? सो ऑनलाइन ही होगा। सिलेबस क्या है? तो आपका जो भी गेट का सिलेबस होगा वही होगा कंसर्न डिसिप्लिन का सिलेबस। स्टाइपेंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस का रूल क्या है? सो असिस्टेंटशिप हो मिलेगी रेगुलर स्टूडेंट्स को फुल टाइम कैटेगरी में, बट सिर्फ उन्हीं को जो नेट गेट या कोई और क्वालिफिकेशन है जिनके पास। इफ़ यू आर नॉट गेट क्वालिफाइड या नॉन नेट नॉट गेट तो आप सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, बट आपको स्टिपेंड नहीं मिलेगा इंस्टीट्यूट की तरफ से, ठीक है। सो यस, उसके बाद ये कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं, आप देख लीजिएगा। देन एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट शुड मेल्ड टू एडमिशन NIT Manipur@gmail.com, ठीक है, मेल करना मत भूलिएगा। इसके बाद सब्जेक्ट जो होगा आपका वो यहाँ पे है, विच इज़ PhD एप्लीकेशन एंड देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, मतलब PhD एप्लीकेशन और आपका जो डिपार्टमेंट है वो। फाइल नेम जो होगा वो आपका नाम होगा, अंडरस्कोर करके डिपार्टमेंट का नाम होगा, ठीक है। तो बेसिकली सब आप PDFs को मर्ज करेंगे ना, या एक PDF में सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज करके फिर सेंड करेंगे, तो वो जो फाइल होगी उसका नाम आपका नाम होगा, साथ में डिपार्टमेंट का नाम होगा, राइट।
तो यस, अब यहाँ पे है कंप्लीट एडवर्टीजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म। हम एप्लीकेशन फॉर्म देखेंगे और कंप्लीट एडवर्टीजमेंट में अगर कोई ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे गिवन नहीं थी तो सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले एप्लीकेशन फॉर्म देखते हैं और फिर एडवर्टीजमेंट। यस, तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, NIT मणिपुर इम्फाल, एडमिशन फॉर द सेशन। देन सब्जेक्ट में टिक कीजिएगा, फिर आपकी फ़ोटो होगी, फिर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, देन यहाँ और भी जो भी इंफॉर्मेशंस हैं। 3 पेजेस का PDF है ओवरऑल। तो यस, आपको इसे फिल करना है और सारे एनक्लोजर्स के साथ आपको सेंड कर देना है, राइट। तो अब हम देखते हैं एक बार एडवर्टीजमेंट, अगर कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है तो। यस, तो ये है कंप्लीट एडवर्टीजमेंट। बेसिकली तो सेम ही इन्फॉर्मेशन है जो अभी हमने वेबसाइट पे देखी। सबसे पहले डिपार्टमेंट्स हैं, देन कैटेगरी है, उसके बाद डेट्स है, ठीक है। बट यहाँ फॉर्म्स भी गिवन है तो हम फॉर्म्स देखते हैं। देन यहाँ पे सारे जो एरियाज़ हैं और एलिजिबिलिटी है वो गिवन है। आपको मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम में, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद चेकलिस्ट है, ठीक है, सेम ही है ये भी। यहाँ पे फिर से आपको यहाँ पे मिलेगा देखने को ये ईमेल आईडी जिस पे आपको कम्प्लीटली फिल एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सेंड। तो यहाँ पे देख लीजिए, अभी हमने जो लास्ट देखा उसमें कैपिटल लेटर में NIT मणिपुर लिखा था, ठीक है, जिसे मैंने NIT कानपुर बोला। तो सब स्मॉल लेटर्स हैं। ये है इनकी ईमेल आईडी, आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बाकी सारी इन्फॉर्मेशन सेम है। देन यहाँ पे आपको फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो फॉर्म 1 स्पॉन्सरशिप का लेटर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है फॉर्म 2 जो कि NOC है उनके लिए जो NIT कानपुर, सॉरी गाइस, फॉर NIT मणिपुर के जो भी प्रोजेक्ट स्टाफ हैं उनके लिए। सो उसके बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म है NOC फॉर पार्ट टाइम स्टूडेंट्स, एंड देन फॉर्म 4 जो कि है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप जिस भी कैटेगरी में हैं, आपका जो भी जिसमें भी एप्लीकेबल है, जिससे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको वो फॉर्म सबमिट करना है, ठीक है, एनक्लोजर्स के साथ। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस। अब आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अब आप अप्लाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।